Hello students, welcome to the lecture 4 of this chapter acids, bases and salts. प्रीवियस लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसेस देखे थे ना। कुछ एक्टिविटी के साथ, जैसे ये वाले एक्टिविटी में हम देखे थे कि HCl बस गैसियस स्टेट में वो ब्लू लिटमस को रेड नहीं करता है, वो एक्वस सॉल्यूशन में ही ब्लू लिटमस को रेड करेगा, है ना। वो हम यहाँ पे NaCl एंड H2SO4 लेके देखे थे। NaCl you have taken and you just added concentrated H2SO4 here, तो हमें मिल गया HCl गैस, है ना। तो HCl गैस जो है ये ऐसे फ्यूम निकलना स्टार्ट हुआ, तो when we place the blue litmus here, the gaseous state of this hydrochloric acid won't turn the blue litmus to red, because यहाँ पे H प्लस यहाँ पे नहीं मिलेगा, है ना। बिकॉज यहाँ पे H प्लस नहीं मिलेगा, तो H प्लस जरूरी है। एक एसिड को एसिडिक कैरेक्टर दिखाने के लिए H प्लस जरूरी है। तो H प्लस कब आएगा? जब वो वाटर में आएगा, एक्वायस सोल्यूशन में आएगा, है ना। तो एक्वायस सोल्यूशन कैसे आएगा? यहाँ पे अगर हम ब्लू लिटमस पेपर, दैट इज पहले ड्राई लिटमस पेपर था, हम उसको अगर वेट कर देंगे, अगर मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर ले जाएंगे, तो उस केस में क्या होगा? तो ये वाटर उसको मिल गया, तो HCl गैस will be dissociated into H plus and Cl minus. HCl will give you H plus plus Cl minus, तो तभी क्या होगा? H plus आयन मिलेगा। तो H plus आयन आना जरूरी है। तो H plus आयन जब मिलेगा, you will be getting what? Blue litmus paper will be turning into the red litmus paper। समझ में आ रहा है? तो H plus आना जरूरी है। सिमिलरली in case of तो बेसिस में क्या आना जरूरी है? OH माइनस आना जरूरी है, जो कि आपको एक्वस सॉल्यूशन में मिलेगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? H प्लस लिखते हैं एक्वस स्टेट में, एंड OH माइनस ऑल्सो यूज टू राइट इन एक्वस स्टेट। समझ में आ रहा है? ओके, द हाइड्रोजन एंड द हाइड्रोक्साइड आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना। तो इसीलिए हम Aq लिखते हैं, नहीं तो हाइड्रोनियम आयन लिखते हैं H प्लस को H प्लस प्लस H2O करके, उसको हम H3O प्लस लिखते हैं ना। दे won't they will not show the acidic property with the absence of water, they will show the acidic property in presence of water। ये चीज आपको ध्यान देना है। क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि the separation of H plus ion from HCl molecule cannot occur without water, है ना। that only will occur when it gets water में जब dissolve होगा, then only it will form H plus, है ना। H plus form करेगा the acid। समझ में आ रहा है ना? ये चीज आपको ध्यान देना है। ओके, फिर हम देखे थे ये वाला एक्टिविटी हम देखे थे, इसमें हम क्या देखे थे? व्हेन व्हाट इज हैपनिंग व्हेन वाटर एंड एसिड रिएक्ट, है ना। तो एसिड और बेस, नहीं तो एसिड ले सकते हो, नहीं तो बेस ले सकते हो, एंड वाटर में डालते हो। तो ये एक्चुअली हम डाइल्यूशन करते हैं ना। आपके पास कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, उसका हम रिएक्टिविटी या जो भी तुम बोलो उसको, अगर हम कंसेंट्रेशन कम करना चाहते हैं H2SO4, तो कंसेंट्रेटेड H2SO4 मींस बहुत ज्यादा सल्यूट है एंड सॉल्वेंट बहुत कम है, यानी वाटर बहुत कम है। समझ में आ रहा है? तो उसको हमें वाटर ज्यादा करना होगा डाइल्यूट करने के लिए। तो डाइल्यूट करने के लिए कंसंट्रेटेड, दैट इज H2SO4 का जो कंसंट्रेशन है, यानी H2SO4 का जो आपके पास जो अमाउंट है, उसको हमें कम करना पड़ेगा। तो वाटर हम ज्यादा हम रखेंगे, तो ज्यादा रखने के लिए हम क्या करते हैं? वाटर में वी यूज टू व्हाट? ऐड द ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ऐड करके हम क्या करते हैं? स्वेल करते हैं बीकर को, बहुत स्लोली ऐसे हिलाते हैं। तो उसमें हमें क्या मिलता है? जो टच होता है ना बेस ऑफ दैट बीकर, तो बेसमेंट है आपके बीकर का, ये वाला चीज, ये वाला नीचे वाला जो सतह होता है, उसको अगर हम छूते हैं तो हमें थोड़ा हॉटनेस फील होता है। व्हाई दिस इज दैट? बिकॉज यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है ना। तो जब हीट रिलीज हो रहा है, तो उसको हम कौन सा प्रोसेस बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। तो एक्चुअली एसिड एंड बेसिस, सॉरी एसिड और बेस या वाटर, ये दो का रिएक्शन क्या होता है? दैट यूज टू बी व्हाट? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होता है। हीट रिलीज मतलब टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो जाता है, एंड यू कैन फील द हॉटनेस अराउंड इट। ओके, तो इस केस में आपको एक प्रिकॉशनरी मेजर भी लेना है। क्या होता है वो? अगर आपके पास वाटर है, तुम उसमें एसिड डाल सकते हो, है ना। वाटर है, उसमें एसिड डाल के तुम उसको डाइल्यूट कर सकते हो, बट आपके पास अगर एसिड है, एसिड में हम वाटर नहीं डाल सकते। क्यों? बिकॉज यहाँ पे एसिड है, तो एसिड मतलब यहाँ पे कंसंट्रेटेड एसिड है। पहले केस में क्या था? यहाँ पे बस आपका वाटर था, एंड यू आर एडिंग एसिड। वाटर क्या है? न्यूट्रल कंपाउंड है। न्यूट्रल कंपाउंड है, तो तुम तो अगर थोड़ा थोड़ा करके करते जाओगे, देन दैट विल बी व्हाट? लेस डेंजरस, है ना। लेकिन यहाँ पे एसिड है, कंसंट्रेटेड एसिड, मतलब यहाँ पे H2SO4 का अमाउंट बहुत ज्यादा है। तो जब यहाँ पे हम वाटर डालने का ट्राई करेंगे, वाटर थोड़ा भी अगर यहाँ पे ऐड हो गया, थोड़ा मतलब
pinch of water अगर यहाँ पे ऐड हो गया तो what it will be happening, ये that will produce a very violent exothermic reaction है ना, because यहाँ पे नीचे आपका concentrated acid है तो बहुत violent exothermic reaction होगा, that can be dangerous to you। समझ में आ रहा है? तो you will add acid to water to dilute a acid। समझ में आ रहा है? Not the other way around। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, तो आज हम एक्चुअली पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसेस, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसेस आज पढ़ेंगे, मतलब कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा वीक बेस है, विल बी रीडिंग टुडे। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ओके, ओके, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हम उसी को बोलेंगे। देखो पहला चीज वही है कि अगर आपके पास एक एसिड है, सपोज हम HX लिखते हैं, X कैन बी क्लोरीन, H2SO पर जो भी है आपके पास। ओके, X इज एनी एनायन। ओके, तो HX हमारे पास, सपोज दिस इज योर एसिड एंड ये वाटर में मिलता है तो H प्लस देता है ना, वाटर में मिलता है तो H प्लस देता है, एंड बेस अगर वाटर में मिलता है तो OH माइनस देता है। ओके, तो HX व्हेन इट विल बी डिसोसिएटेड इन वाटर इट विल गिव यू H प्लस एंड X माइनस। तो इसमें डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? H प्लस है ना। तो H प्लस अगर डिसोसिएट हो रहा है कंप्लीटली, अगर HX डिसोसिएट हो रहा है H प्लस तक, दिस इज अगर कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, कंप्लीटली डिसोसिएशन, तो इफ इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड टू H प्लस, है ना, व्हेन इट विल बी कंप्लीटली, पूरा कुछ भी अमाउंट यहाँ पे बचेगा नहीं, पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, देन वी विल कॉल दैट पर्टिकुलर एसिड को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। प्योर डिसोसिएशन होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, थोड़ा यहाँ पे बचेगा नहीं, पूरा कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। तो पूरा जितना भी तुम मॉलिक्यूल लोगे, यानी ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर अमाउंट, जितना अमाउंट लोगे उसमें सारे मॉलिक्यूल ऑफ दैट पर्टिकुलर एसिड जब H प्लस दे देगा या पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, देन विल बी कॉलिंग दैट पर्टिकुलर एसिड एज स्ट्रॉन्ग एसिड। सिमिलरली फॉर बेस, क्या होगा आपके पास? सपोज आपके पास ऐसा है ना, MOH है, तो ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ डिसॉल्व करेगा, दिस विल गिव यू M प्लस प्लस OH माइनस। तो हम अगर सर्टेन अमाउंट ऑफ दिस पर्टिकुलर बेस हम लिए हैं, है ना, सर्टेन अमाउंट ऑफ बेस हम लिए हैं, पहले पहले बताओ इसमें डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? OH माइनस, OH माइनस होगा तभी ना वो बेसिक होगा। तो बेस कुछ अमाउंट हम लिए हैं, तो उसमें हमें क्या मिल रहा है? डिसोसिएट हो रहा है M प्लस एंड OH माइनस में हो, तो पूरा अगर डिसोसिएट हो गए, मतलब ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ बेस अगर पूरा डिसोसिएट हो रहा है OH माइनस तक, देन वी विल बी कॉलिंग दैट पर्टिकुलर बेस एज स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आ रहा है? मतलब आपका यहाँ पे क्या लिख देना है? स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन विल बी ऑकर, है ना, कंप्लीटली डिसोसिएटेड टू व्हाट? टू योर H प्लस एंड जो भी आपका एनायन होगा दैट इज X माइनस। सपोज यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन अकर टू, कंप्लीट डिसोसिएशन अकर टू योर M प्लस एंड OH माइनस। इट मींस OH माइनस अगर यहाँ पे मिल रहा है पूरा कंप्लीट डिसोसिएट होके, एंड यहाँ पे H प्लस अगर मिल रहा है पूरा कंप्लीट डिसोसिएट होके, देन विल बी कॉलिंग देम एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रेस्पेक्टिवली। समझ में आया चीज? इन केस ऑफ वीक एसिड क्या होगा? उसका बस ऑपोजिट। इन केस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, व्हाट विल बी गेटिंग इज, जब आप कुछ मॉलिक्यूल लोगे, कुछ अमाउंट लोगे, तुम अमाउंट ऑफ एसिड कुछ लोगे, तो वो उसके ये केस में क्या होता था? सारे मॉलिक्यूल डिसोसिएट होते थे, कंप्लीटली डिसोसिएट होता था। यहाँ पे few of the molecules will be dissociate, few of the molecules it will be dissociating। अगर few of the molecules हमें dissociation हुआ तो H plus and H plus यहाँ पे क्या मिलेगा? बहुत कम मिलेगा, that will be very less, है ना। तो बहुत कम मिलेगा H plus means that is a weak acid। concentration of H plus अगर कम हो गया तो हम इसको वीक एसिड बोलेंगे एक पर्टिकुलर अमाउंट में। ओके, तो उसी पर्टिकुलर अमाउंट में सारे लेके हम स्टैंडर्डाइज कर देंगे कि कौन सा वीक एसिड है एंड कौन सा, मतलब एक अमाउंट ले जाएंगे, कुछ अमाउंट, सपोज वन मोलारिटी, ये हम बाद में पढ़ेंगे, एक 1 मोलारिटी वाला सोल्यूशन ले जाएंगे कुछ एसिड, सपोज H2SO4 ले जाएंगे, है ना, HCl ले जाएंगे, HBr ले जाएंगे, HI ले जाएंगे, बहुत सारे एसिड ले जाएंगे। हम देखेंगे इस ये पर्टिकुलर H2SO4 भी इतना लिए, ये भी इतना लिए, अगर 1 लीटर ले रहे हैं, ये भी इतना लिए, ये भी इतना लिए, है ना। तो उस केस में अगर हम देखेंगे H प्लस सबसे ज्यादा कहाँ पे मिल रहा है ना, तो उस केस में हम सबसे ज्यादा H प्लस यानी कंप्लीट डिसोसिएशन जहाँ पे हो रहा है हम उसको बोल देंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, जहाँ पे कम हो रहा है उसको हम बोल देंगे वीक एसिड, है ना। वीक एसिड में फ्यू ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल बी डिसोसिएटेड। समझ में आ रहा है? फ्यू ऑफ द अमाउंट विल बी डिसोसिएटेड टू H प्लस एंड H प्लस इन केस ऑफ एसिड एंड OH माइनस इन केस ऑफ बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी, वीक एसिड में क्या होगा? few molecules
will be dissociated to H plus, and in case of weak base, you will be having few molecules will be dissociated टू ओ एच माइनस। तो ये चीज समझ में आया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। ओके, हम अभी क्या करेंगे, H प्लस जो हमें मिल रहा है, सपोज दिस इज योर HX, इट इज गिविंग इन वाटर H प्लस एंड X माइनस, तो H प्लस इज द डिसाइडिंग फैक्टर हियर। तो H प्लस का जो कंसेंट्रेशन है ना, इसका जो कंसेंट्रेशन है, अगर इसका जो कंसेंट्रेशन है, अगर पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब ये अमाउंट ऑफ H प्लस, अमाउंट ऑफ H, एक आपके पास एसिड है, तो अमाउंट ऑफ H प्लस इफ यू आर मेजरिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ये कितना नंबर ऑफ H प्लस आयंस दे रहा है, वो अगर हम मेजर कर रहे हैं, ये अगर ज्यादा होगा, H प्लस अगर ज्यादा होगा पर यूनिट वॉल्यूम, H प्लस का अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम ले जाएंगे, सपोज 1 लीटर, 1 लीटर में कितना H प्लस है देखेंगे, है ना, 1 लीटर में कितना H प्लस है देखेंगे, सपोज ये बहुत ज्यादा है, तो ये सपोज बहुत ज्यादा है या कम है, उसके हिसाब से हम एसिड को या बेस को we will be what dividing into two part, that is your dilute acid and concentrated acid। तो 1 लीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन में अगर H प्लस आयंस हमें बहुत कम मिल रहा है, तो लेस नंबर ऑफ H प्लस आयंस अगर हमें मिल रहा है, तो हम उसको बोलेंगे डाइल्यूट एसिड, है ना, उसको हम बोलेंगे डाइल्यूट एसिड, उसमें लेस नंबर ऑफ H प्लस आयंस पर यूनिट वॉल्यूम मिलेगा। एंड इन केस ऑफ कंसेंट्रेटेड एसिड, उसमें तो वाटर नहीं है, कंसेंट्रेटेड में बहुत कम है, यानी कंसेंट्रेशन में ज्यादा H2SO4 है या HCl है, यानी H प्लस ज्यादा है, वाटर थोड़ा कम है, समझ में आ रहा है। लेकिन डाइल्यूट में क्या था, वाटर बहुत था, एसिड आपका कम था, इसलिए लेस नंबर ऑफ H प्लस आयंस। कंसेंट्रेटेड में ज्यादा एसिड है, कम आपका सॉल्वेंट है, इट मींस यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ H प्लस आयंस मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो कंसेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड्स में यू कैन राइट द डिफरेंस। इन केस ऑफ डाइल्यूट एसिड वी विल हैव लेस number of H plus ions, that is your cation, when the particular acid will be dissociated into its cation and anion when present in water, है ना। and in case of concentrated acid will be having the more number of H plus ions, है ना, per unit volume। ओके, तो कंसेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड में आपको समझ में आ गया है ना। ओके, अभी हम पढ़ेंगे एक यूनिवर्सल इंडिकेटर टू टेल वेदर दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इज स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, नहीं तो वीक एसिड वीक बेस। हम इंडिकेटर पढ़े थे ना, फिनोल्फथालीन इंडिकेटर, फिर आपके पास लिटमस पेपर था, फिर आपके पास मिथाइल ऑरेंज था, वो बस इंडिकेट कर रहा था कि एसिड है या बेस है। लेकिन हम यहाँ पे एक स्केल इंट्रोड्यूस करेंगे, एक स्केल इंट्रोड्यूस करेंगे, या हम एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करेंगे, जहाँ पे हम बता सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है, या वीक एसिड है वीक बेस है। ओके, तो यहाँ पे हम एक इंडिकेटर बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल इंडिकेटर। आप सुने हैं पीएच का नाम, है ना, तो पीएच यहाँ पे आ जाएगा। पीएच इज पैरामीटर और यूनिवर्सल इंडिकेटर विच हैज अ रेंज, दिस इज अ स्केल, है ना। इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान दो, इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो उसके बेसिस में हम देखते हैं कि व्हाट इसमें हम क्या देखते हैं, उसमें उस स्केल में हम देखते हैं कि वो जो सॉल्यूशन हम लिए हो उसको हम एसिडिक बोलेंगे या अल्काइलाइन बोलेंगे, समझ में आ रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे या स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे, समझ में आ रहा है। देखो अल्काली यहाँ पे आ गया, अल्कालिनिटी मतलब क्या है, समझ में आ रहा है ना। जब हम एक्वस सॉल्यूशन में लेंगे एक बेस को, हम उसको अल्काली बोलते हैं, पढ़े हैं। ओके, तो इस ये जो रेंज है, दैट इज पीएच का जो रेंज है, पावर ऑफ हाइड्रोजन स्केल का जो रेंज है, वो 0 से 14 तक है ना, 0 से 14 तक है। तो उसको हम डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। बस जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है ना, जो जैसे आपका वाटर हो गया, वाटर इज ए न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्यों, देखो वाटर क्यों न्यूट्रल सॉल्यूशन है, क्यों है, क्योंकि हमें एसिड से, देखो एसिड एसिड प्लस बेस जब हम रिएक्ट करते हैं, हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है, एंड वी नो दिस, what we know from this is a न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। तो एसिड एंड बेस जब मिलता है तब हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। तो यहाँ से आया H प्लस एसिड से, बेस से आया OH माइनस, ये दोनों मिलके क्या देते हैं, OH2O देते हैं। यानी इट मींस ये आपका हो गया एक टाइप ऑफ एसिड, ये आपका हो गया एक टाइप ऑफ बेस, एंड यू आर गेटिंग H2O एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो H2 अगर मिल रहा है इट मींस न्यूट्रलाइज हो रहा है, H प्लस एंड OH माइनस मिलके न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। तो वाटर इज अ न्यूट्रल कंपाउंड या न्यूट्रल सॉल्यूशन व्हिच हैज अ पीएच इन बिटवीन 0 to 14, है ना। ये 0 and 14 आर द एक्सट्रीम केसेस, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कोई स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो यहाँ पे जो बीच वाला चीज है, दैट इज योर 7, दिस इज योर पीएच स्केल।
है ना। पीएच स्केल में हम देखेंगे कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कौन सा ज्यादा बेसिक है, कौन सा कम एसिडिक है, कौन सा कम बेसिक है, समझ में आ रहा है। तो हम देखेंगे पीएच स्केल में जो 7 जिसका आएगा पीएच, दैट इज योर न्यूट्रल सॉल्यूशन। बहुत सारे न्यूट्रल सॉल्यूशन है, लेकिन हम एग्जांपल देख सकते हैं, दैट इज योर H2O, दैट इज योर वाटर। वाटर हैज ए pH of water is your 7. So pH of H2O is in between 0 and 14, that is your 7. समझ में आ रहा है। तो वाटर का pH कितना होगा, this will be your 7. okay. तो pH को कैसे डिफाइन करते हैं ना, P पावर ऑफ हाइड्रोजन को कैसे डिफाइन करते हैं। P ऑफ H का एक फॉर्मूला है, दैट इज योर माइनस ऑफ log बेस 10 H प्लस का कंसेंट्रेशन। ओके, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि लोगारिथम हम नहीं पढ़े। तो हम आपको एक चीज बता रहे हैं, सपोज 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 इज योर 8, है ना। तो ये एक्सपोनेंट है, ये आपका नंबर है, नंबर का कुछ पावर है। तो एनीथिंग टू द पावर 3, सपोज 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8 है, तो हम इसको बोल सकते हैं log 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3। ये आपका बेसिक लोगारिथम है। तो सपोज आप लिख रहे हो a टू द पावर m इज इक्वल टू n, तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो log, इसको तुम लिख सकते हो is your n, a is equal to m. It means a to the power m is equal to n, 2 to the power 3 is equal to 8। समझ में आ रहा है। तो सपोज आपको कोई पूछेगा log 10 10 ये कितना है, मतलब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, एक चीज लिखना है जहाँ पे 10 to the power something will be 10, 2 to the power 3 is equal to 8, a to the power m is equal to n। तो 10 to the power क्या चीज है यहाँ पे जिसका वैल्यू 10 होगा, 1, 10 to the power 1 is 10। तो लोगारिथम बेसिकली यही है, समझ में आ रहा है। तो सपोज आपको कोई पूछेगा log 110 इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। 10 टू द पावर 2 इज 100। सपोज कोई पूछेगा log 10 10 टू द पावर -7, इट मींस 10 टू द पावर कितना होगा, 10 टू द पावर -7, -7, 10 टू द पावर -7 इज 10 टू द पावर -7। तो यही है बस log, है ना। तो यहाँ पे बोल रखा है कि जो H प्लस का जो कंसेंट्रेशन है, दिस इज योर H प्लस का कंसेंट्रेशन, है ना। तो H प्लस का जो कंसेंट्रेशन है, हम अगर उसको ऐसे सिंबलाइज करेंगे H प्लस का एक ब्रैकेट में, तो pH of that particular solution will be, pH of that particular solution will be minus log H plus base 10। समझ में आ रहा है। तो इन केस ऑफ प्योर वाटर, जब हम अपने पास वाटर है, वाटर में H प्लस एंड OH माइनस का इक्वल अमाउंट होता है ना। तो H प्लस एंड OH माइनस का जो कंसंट्रेशन है, दैट इज इक्वल इन केस ऑफ प्योर वाटर, दैट इज योर 10 टू द पावर -7 मोल पर लीटर, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। बस आप समझ जाओ कि pH क्या है। तो ये अगर 10 टू द पावर -7 है, व्हाट विल बी योर H प्लस, दैट दिस विल बी माइनस log 10, दिस विल बी व्हाट, H प्लस कितना होगा, 10 टू द पावर -7, है ना। H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -7 है, तो दिस विल बी 10 टू द पावर -7। और अभी अभी पढ़े हैं 10 टू द पावर क्या होगा, 10 टू द पावर -7, तो दिस विल बी माइनस ऑफ दिस, ये कितना होगा, -7। तो कितना बना pH, pH ऑफ वाटर इज 7। तो इसीलिए वो न्यूट्रल होता है। तो हम अगर इस स्केल को देखेंगे, ये अगर स्केल को देखेंगे, तो ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 14, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8, हम 14 पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो ये जो न्यूट्रल होगा, इसका न्यूट्रल सॉल्यूशन को हम बोलेंगे नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, है ना। तो 7 को हम बोल देंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन। ओके, जब pH 7 से लेस होगा, जब pH 7 से लेस होगा, दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हम बोलेंगे एसिडिक, है ना। एसिडिक मतलब pH यहाँ से यहाँ अगर डिक्रीज कर रहा है, 7 से डिक्रीज कर रहा है, तो हमारा एसिडिटी इंक्रीज करेगा, है ना, इंक्रीज करेगा, एसिडिटी इंक्रीज करेगा। इट मींस इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे थोड़ा कम एसिडिक स्टार्ट हुआ, एसिडिटी स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एसिडिटी स्टार्ट हुआ, यहाँ पे बहुत ज्यादा एसिडिक, है ना, वेरी एसिडिक इन केस ऑफ, यहाँ से हम जा रहे हैं ना ऐसे एक्सिस में जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका न्यूट्रल था, यहाँ पे एसिडिटी स्टार्ट हुआ, यहाँ पे थोड़ा एसिडिक आएगा, यहाँ पे थोड़ा एसिडिक, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा, यहाँ पे पूरा स्ट्रॉन्ग एसिडिक आएगा। मतलब pH अगर आपका 1 2 के रेंज में आ रहा है, तो दैट मींस द सॉल्यूशन इज वेरी एसिडिक, है ना। फिर आपका अगर 7 से ज्यादा हो रहा है, 7 से अगर ज्यादा हो रहा है आपका pH, तो वहां पे आपका बेसिसिटी स्टार्ट होगा, है ना, बेसिक कैरेक्टर आपका स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे थोड़ा स्लाइटली बेसिक होगा या अल्कालाइन होगा, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मोर थोड़ा अल्कालाइन या बेसिक, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बेसिक हो जाएगा या वेरी अल्कालाइन सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो समझ में आ गया। अगर लेस देन 7 तो आपको देखना है एसिडिक सॉल्यूशन, अगर ग्रेटर देन 7 हो गया तो आपको बोल देना है वो बेसिक सॉल्यूशन।
समझ में आ रहा है? सो दिस इज योर पीएच रेंज। पीएच रेंज बस यही है। आपको ये सब याद रखना नहीं है, बस समझ जाओ। ये अगर समझ जाओगे तो बहुत ईजी, यू कैन डू द क्वेश्चंस फ्रॉम 11th 12th टू। बट यहाँ पे आपको जो नेसेसिटी है, क्या नेसेसरी आपको जानना है, जो कि आपके लिए सफिशिएंट है नॉलेज 10th के लिए, दैट इज पीएच अगर 7 से लेस हो रहा है तो हम उसको एसिडिक बोलेंगे। फिर एसिडिटी विल राइज, ऐसे राइज करेगा, इंक्रीज इन नेचर नेगेटिव एक्सिस में। ये सपोज आपका ओरिजिन है ना, तो नेगेटिव एक्सिस में ये इंक्रीज करेगा, है ना, एंड ये आपका पॉजिटिव एक्सिस में इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा लेस एसिडिक मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा लेस एसिडिक, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा एसिडिक, यहाँ पे बहुत एसिडिक, वेरी एसिडिक। देखो एसिडिक, यहाँ पे एसिडिटी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे अल्कालिन दैट इज योर बेसिक नेचर इंक्रीज कर रहा है। यानी 14 पे आपको बहुत ज्यादा बेसिक सोल्यूशन मिलेगा, एंड 1 पे आपको बहुत लेस बेसिक मिलेगा, यानी बहुत ज्यादा एसिडिक मिलेगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो इन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ईवर, मतलब आपको समझ में आ गया ना, अच्छे से एक्वेंटेड हो गए। ओके, सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ? ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, बहुत बहुत बार क्वेश्चंस में आ सकता है। तो पीएच का एग्जैक्टली मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस, मतलब पीएच का एक एनवायरनमेंट होता है ना, मतलब H प्लस का कुछ कंसंट्रेशन में पीएच हमें मिलता है, H प्लस का कुछ 10 टू द पावर -4 में हमें पीएच मिलता है 4, 10 टू द पावर -2 में हमें पीएच मिलता है 2, है ना। तो H प्लस का कुछ कंसंट्रेशन होता है जहाँ पे हम पीएच को डिफाइन करते हैं। तो ये जो H प्लस का जो कंसंट्रेशन है, वो कौन कौन से चीज, मतलब हमारे डेली लाइफ में कौन कौन से चीज में इफेक्ट करता है। पीएच मतलब कुछ है नहीं, पीएच मतलब इनडायरेक्टली वो बोल रहा है कि H प्लस का कंसंट्रेशन, है ना, यानी एसिड का कंसंट्रेशन, एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा बॉडी में या कोई भी जगह, क्या होगा, H प्लस का ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगा, या पीएच अगर ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना, तो पीएच बढ़ जाएगा, पीएच कम कम हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, उसी चीज को हम अभी स्टडी करेंगे। तो पीएच ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंस है। देखो फर्स्ट इज योर पीएच सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट ऑफ H प्लस आयोन का जो कंसंट्रेशन है वो सेंसिटिव होता है, मतलब कोई भी अपना जो क्रूशियल लाइफ होता है जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो उसके जो प्रोसेसेस हैं, लाइफ प्रोसेसेस हैं, जैसे आपका डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स हो गया, फंक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स इन आवर बॉडी, हार्मोन्स हो गया, दैट हैपेंस अपन अ सर्टेन पीएच वैल्यू, सैचुरेटेड पीएच वैल्यू, मतलब H प्लस का कुछ डेफिनाइट कंसंट्रेशन में वो वार करता है, मतलब उससे अगर थोड़ा बढ़ गया H प्लस का कंसंट्रेशन तो आपका पेट में बहुत कुछ हो सकता है, एसिडिटी बढ़ जाता है, जो बोलते हैं ना H प्लस अगर बढ़ गया तो इसे आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा, एसिडिक ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो उसी उसी एनवायरनमेंट में काम करने के लिए एक H प्लस कंसंट्रेशन उनको एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक H प्लस कंसंट्रेशन रहना है। समझ में आ रहा है? सो दे आर सेंसिटिव टू H प्लस कंसंट्रेशन, दैट इज योर पीएच। They are sensitive to pH. You can write it here that various life processes such as digestion of food, hormones function या function of enzymes happen at a certain pH value or at a certain concentration of H plus. अगर वो थोड़ा बिगड़ा, pH अगर थोड़ा भी बिगड़ा, then we will face some various numerous problems. Okay. फिर आपका pH of soil, soil में क्या होता है, soil में exactly होता है क्या है, growth of plants होता है और क्रॉप्स होता है। तो वो प्लांट और क्रॉप को ग्रोथ करने के लिए या ग्रोथ होने के लिए उसका एक पर्टिकुलर पीएच में या H प्लस कंसंट्रेशन है ना, हाइड्रोजन है हमारे सॉइल में, तो सॉइल में जो हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो अगर कुछ ज्यादा हो जाएगा 6-7 से, तो हमें नहीं मिलता है, मतलब ग्रोथ ऑफ प्लांट उस उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं मिलता है। तो जो ऑप्टिमल पीएच है फॉर ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉप्स इन सॉइल, दैट इज योर 6.5 to 7, मतलब थोड़ा स्लाइटली एसिडिक एनवायरनमेंट में थोड़ा वो ग्रोथ करते हैं प्लांट्स एंड क्रॉप्स, मतलब उसी रेंज में थोड़ा बाहर गया तो अगर कम हो गया और ज्यादा बढ़ गया पीएच को, what we'll be calling, we will be calling that as not optimal for the growth of plants and crops, है ना, मतलब उतना ज्यादा सेटिस्फैक्टरीली ग्रोथ नहीं होगा प्लांट्स एंड क्रॉप्स का। तो ग्रोथ होने के लिए आपको पीएच रखना पड़ेगा 6.5 से 7। समझ में आ रहा है? ओके। फिर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में तो हम दिखाई मतलब पढ़ लिए, दैट इज योर एट स्पेसिफिक पीएच आवर स्टोमक में जो जितना भी ऑर्गन है वो जितना भी आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर है, फिर आपके पास किडनी तो नहीं है, आपका जो पेनक्रियाज हैं, फिर आपके जो भी स्प्लीन है, वो सब एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस में दे वर्क, है ना। तो वो H प्लस का कुछ पर्टिकुलर
कंसंट्रेशन में वो वर्क कर गए, उससे थोड़ा बिगड़ा तो दे यू विल बी फेसिंग प्रॉब्लम, है ना। अपन एंजाइम का भी कुछ रिएक्शन देखेंगे हम, जब लाइफ प्रोसेसेस विल बी रीडिंग इन बायोलॉजी, तो हम देखेंगे कि क्या क्या फंक्शंस होता है एंजाइम्स का, है ना, हार्मोन्स का। तो जब फूड डाइजेस्ट करता है तो एसिडिक एनवायरनमेंट कुछ रहता है ना, जैसे HCl हो गया, HCl स्टोमक से प्रोड्यूस होता है, तो HCl का कुछ कंसंट्रेशन होगा H प्लस का, वाटर भी है, तो HCl जब मिक्सेस विद वाटर तो इट विल फॉर्म H प्लस, तो एसिडिक एनवायरनमेंट बना देगा। तो H प्लस जो आपके पास मिलेगा, तो ये जो H प्लस का जो कंसंट्रेशन होगा वो अगर ज्यादा हो जाएगा तो स्टोमक में एसिडिटी होगा, अगर थोड़ा कम हो जाएगा तो आपके पास एसिडिटी कम होगा, है ना, समझ में आ रहा है। तो एक स्पेसिफिक पीएच में वो डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, दैट इज योर 1.5 to 4। यू नीड नॉट टू रिमेम्बर इट, अगर एग्जाम में आ रहा है तो यू बस एक दिन पहले ये याद करके चले जाओ, लिख देना। ओके, समझ में आ रहा है, ऐसे टाइप लिख देना। फिर पीएच इन टूथ डीके भी स्टार्ट होता है एक एनवायरनमेंट ऑफ पीएच, एक H प्लस एनवायरनमेंट में। अगर H प्लस थोड़ा बड़ा मतलब उस रेंज में नहीं होगा, देन you will be facing problem in your tooth, है ना, tooth decay start होगा, tooth decay will be happening when the teeth are exposed to the acidic medium, acidic environment of pH 5.5। अगर 5.5 से 5.5 pH of 5.5 pH of that environment, tooth का जो environment है, अगर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन उससे कम हो गया, यानी सॉरी उससे ज्यादा हो गया, यानी pH अगर आपका 5.5 से कम होना स्टार्ट हुआ, pH ऑफ 5.5 से कम होना स्टार्ट हो गया, यानी ज्यादा एसिडिक हो गया, यानी H प्लस ज्यादा हो गए। अगर ज्यादा हो जाएगा, व्हाट विल बी कॉलिंग इट एज, यू विल बी कॉलिंग दैट टूथ विल बी स्टार्ट डिकेइंग, है ना। pH अगर 5.5 से अगर कम हो गया, देन यू विल बी फाइंडिंग योर टूथ इज बीइंग डिकेड। ओके, ये भी लिख देना है। फिर आपका pH ऑफ सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स, है ना, जैसे आपका bee and plants, they like nettle secrete a highly acidic substance, bee and plants बहुत acidic substance वो secrete करते हैं, that for self defense, है ना। वो बहुत सारे अपने पास plants and animals है, वो क्या करते हैं, they will be forming H plus they will be secreting, तो H plus secrete करेंगे, यानी acidic substance secrete करेंगे, किसके लिए, वो खुद को बचाने के लिए acidic substance वो create करते हैं, यानी they just form a acidic substance या secrete a acidic substance that is highly acidic। H plus का कुछ concentration यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा, तो H plus का अगर concentration ज्यादा होगा, but they will be called as acidic substance। तो acidic substance अगर वो secrete कर रहे हैं, वो खुद के डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रहे हैं, है ना, तो उसका कुछ भी स्पेसिफिक पीएच होगा, यानी उस वो जो मटेरियल वो सिक्रेट कर रहे हैं एसिडिक सब्सटेंस, उसका कुछ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होगा H प्लस का, तो वो स्पेसिफिक पीएच में ही काम करेगा। अगर उससे कम हुआ या ज्यादा हुआ, दे विल बी फेसिंग प्रॉब्लम, यानी वो डिफेंस नहीं कर पाएंगे, समझ में आ रहा है। तो वही स्पेसिफिक पीएच में दे कैन यूज दैट पर्टिकुलर पावर, दैट इज सेल्फ डिफेंस पावर। ओके, तो ये 5 है आपका एवरीडे लाइफ में पीएच, है ना। पीएच का इंपॉर्टेंस यू कैन रीड इट ऑन, है ना, एंड यू कैन जस्ट राइट इट इन योर एग्जाम। ओके, तो पीएच का इंपॉर्टेंस यही है, समझ में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपका स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसेस कंप्लीट हो रहा है। वी विल रीड इट using your activity when we'll be discussing your in text problems, है ना। अभी के लिए स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस यही है ना। पीएच क्या है समझ जाओ, बस उतना ही है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच ये तो रट सकते हो, है ना, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, 5 पॉइंट यू कैन राइट, या जो भी आपके एनसीईआरटी में है यू कैन राइट, है ना। ओके, तो यहाँ पे आज हम एंड कर रहे हैं। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास विल बी लर्निंग मोर अबाउट योर सॉल्ट के बारे में अभी तक हम कुछ नहीं पढ़े हैं, सॉल्ट के बारे में हम बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ेंगे। ओके ओके, समझ में आया, ये चीज़ रिवाइज करो, इन द नेक्स्ट क्लास विल मीट। ओके ओके, थैंक यू।